पाठ 7 सुभाष चंद्र बोस का पत्र। प्रश्न 1 शब्दार्थ। पहला, रुचि, स्मृतियाँ, कारावास, स्थानांतरण, हतोत्साहित, प्रणयन, निष्कासित, बलात्, यंत्रणाओं, बौद्धिक, सांत्वना, हार्दिक, राजनैतिक, भेंटों, अदम्य, दंड संहिता, शिथिल, प्रतिबद्ध, प्रफुल्लता, अशुन, दार्शनिक, हननकारी, अपेक्षित, सुदीर्घ, शरीरांत, कृतित्व, परिवेश, अवधि। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक प्रश्न। क सुभाष चंद्र बोस को कहाँ से मांडले जेल स्थानांतरित किया गया? ख लोकमान्य ने मांडले कारावास में कितने वर्ष बिताए? ग लोकमान्य की किस बीमारी की चर्चा सुभाष जी ने की है? घ जिस वार्ड में लोकमान्य तिलक जी थे वह कैसा था? लिखित प्रश्न। क मांडले जेल में स्थानांतरण का आदेश मिलने पर सुभाष चंद्र बोस को क्या स्मरण नहीं था? ख सुभाष चंद्र बोस ने शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में किसे स्थापित किया? ग लोकमान्य तिलक के अकेलेपन का सहारा क्या था? उनकी अन्य लोगों से भेंट किस प्रकार होती थी? घ सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल में पहुंचकर भगवान को धन्यवाद क्यों किया? प्रश्न 3 सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। क दिया गया पत्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किसे लिखा था? पहला, लोकमान्य तिलक को, दूसरा, श्री केलकर को, तीसरा, महात्मा गांधी को। ख सुभाष चंद्र बोस को बरहामपुर जेल से कहाँ भेजा गया? पहला, मांडले जेल, दूसरा, कलकत्ता जेल, तीसरा, अलीपुर जेल। ग लोकमान्य तिलक किस रोग से पीड़ित थे? पहला, ज्वर से, दूसरा, मधुमेह से, तीसरा, गठिया से। घ लोकमान्य ने किस ग्रंथ की रचना जेल में की? पहले, गीता भाष्य, दूसरा, रामायण, तीसरा, महाभारत। प्रश्न 4 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैंने भगवान को धन्यवाद दिया कि मांडले में अपनी मातृभूमि और स्वदेश से बलात् अनुपस्थिति के बावजूद मुझे पवित्र स्मृतियाँ राहत और प्रेरणा देंगी। ऐसे ही अन्य जेलों की तरह यह ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्षों तक रहा था। क प्रश्न, वक्ता कौन है और किसके विषय में कह रहा है? ख सुभाष चंद्र बोस को क्या राहत देगी? ग मांडले जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी ने 6 वर्ष बिताए? घ वचन बदलो, स्मृति, वर्ष। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1 दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करके लिखो। क स्तर, ख हार्दिक, ग पुलिस, घ कपट, ड़ बंदी। प्रश्न 2 निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। क उपस्थित, ख प्रतिकूल, ग बाह्य, घ दंड, ड़ स्फूर्ति, च आरंभ। प्रश्न 3 दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट करो। क कुल, कूल, ख मात्र, मात्र, ग उपयुक्त, उपर्युक्त। प्रश्न 4
निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। क, जिसका नाश हो सकता है। ख, वर्ष में एक बार होने वाला। ग, दिन में एक बार होने वाला। घ, जो भारत का रहने वाला हो। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग एवं प्रत्यय अलग करें। क, सामाजिक। ख, आजीवन। ग, शारीरिक। घ, दुर्बल। ड़, मानसिक। च, साहसिक। अब पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। उत्तर कुंजी। उत्तर 2 मौखिक प्रश्न। क, बरहामपुर जेल में। ख, 6 वर्ष। ग, मधुमेह। घ, वार्ड में किसी मौसम से बचाव ना था। उत्तर 2 लिखित प्रश्न। उत्तर क, सुभाष चंद्र बोस को स्मरण नहीं था कि लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा था। उत्तर ख, सुभाष चंद्र बोस ने लोकमान्य तिलक की गीता भाष्य की रचना के कारण उन्हें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में स्थापित किया। उत्तर ग, लोकमान्य तिलक के अकेलेपन का सहारा उनकी किताबें थी। पूरे कारावास काल में उनकी अन्य लोगों से केवल 2-3 भेंटें कराई गई थी, वह भी पुलिस व जेल अधिकारियों की मौजूदगी में ही हुई थी। उत्तर घ, मांडले जेल में ही लोकमान्य तिलक ने 6 वर्ष बिताए थे, इसलिए मांडले जेल को प्रेरणा स्थल मानते हुए बोस ने भगवान को धन्यवाद दिया। उत्तर 3 सही विकल्प पर टिक का निशान लगाओ। क का उत्तर है दूसरा, श्री केलकर को। ख का उत्तर है पहला, मांडले जेल। ग का उत्तर है दूसरा, मधुमेह से। घ का उत्तर है पहला, गीता भाष्य। उत्तर 4 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर। क, वक्ता सुभाष चंद्र बोस है, वह मांडले जेल में खुद को स्थानांतरित करने की बात कर रहे हैं। ख, मांडले जेल में लोकमान्य तिलक की स्मृतियां सुभाष चंद्र बोस को राहत देगी। ग, लोकमान्य तिलक ने मांडले जेल में 6 वर्ष बिताए। घ, स्मृतियां वर्षों। भाषा ज्ञान। प्रश्न 1 वर्ण विच्छेद। क, स्तर। यहाँ पे आधा स है तो स के नीचे हलन। त पूरा है तो त के नीचे हलन, साथ में लिखेंगे हम अ। र है, र के नीचे हलन और साथ में क्या आएगा अ। ख, हार्दिक। ह के नीचे हलन और यहाँ पे आ की मात्रा है तो आ। र है, र के नीचे हलन, द पे छोटी की मात्रा है तो द के नीचे हलन और इस पे छोटी की मात्रा, और क के नीचे हलन साथ में अ। ग है पुलिस, प में छोटे ऊ की मात्रा है तो प के नीचे हलन साथ में ऊ। ल पे छोटी की मात्रा है तो ल के नीचे हलन साथ में छोटी ई। स है तो स में हलन और यहाँ पे अ की आवाज़ आ रही है। घ, कपट। क के नीचे हलन और यहाँ पे अ की आवाज़ आ रही है। प है, प के नीचे हलन और यहाँ पे अ की आवाज़ आ रही है। ट है, ट के नीचे हलन और यहाँ पे अ की आवाज़ आ रही है। ड़, बंदी। ब के नीचे हलन, यहाँ पे अ की आवाज़ है, ये आपका अनुस्वार हो गया। फिर द के नीचे हलन और बड़ी ई की मात्रा। 2 विलोम। क, अनुपस्थित। ख, अनुकूल। ग, आंतरिक। ख, पुरस्कार। ड़, शिथिल। च, अंत। उत्तर 3 अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट करो। क, वंश, किनारा। ख, केवल।
माता संबंधी, ग उचित, ऊपर उल्लेखित। उत्तर 4, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। क नश्वर, ख वार्षिक, ग दैनिक, घ भारतवासी। उत्तर 5, उपसर्ग एवं प्रत्यय। क समाज जमा इक, ख आ जमा जीवन, ग शरीर जमा इक, घ दुर जमा बल, ड़ मानस जमा इक, च साहस जमा इक।